किसी ने कहा कि औरत चाहे तो घर बना सकती है, औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकती है। तो सिर्फ औरत ही क्यों, परिवार के हर सदस्य का अपना अपना उत्तरदायित्व जवाबदारी है। उसमें सब को ही निभाना है, एक अकेले का दोष नहीं हो सकता, और हो भी सकता है। अगर बाकी सदस्य सब सही है और वो एक अलग गलत है तो वो गलत है। अब वो औरत भी हो सकती है, वो आदमी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि औरत ही हो सकती है। घर का कोई भी सदस्य हो सकता है। अब कितने जन घर में है नहीं है, और बाहर आते जाते और उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, घर के सदस्य कैसे है, पड़ोसी कैसे है, रिश्तेदार कैसे है, और उसमें बाबा जी लोग कौन मिले, किसने कौन से धर्म से कौन सा वशीकरण स्वीकारना शुरू करा, कौन सा बुरा तंत्र मंत्र उतारना शुरू करा, ऐसे से तो बहुत बहाने मिल जाएंगे। फिर इसमें सब बहुत से लोग ये बोलते कि भाई हमारी तो बिल्कुल गलती नहीं है, सबकी गलती हो सकती पर मेरी गलती नहीं। ऐसे बोलने वाले में मेरे घर में एक वो सबकी बुराई करती है, और इसके साथ हो जाती है, उसके साथ हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। चलो बुरा तंत्र मंत्र का बोल दिया, इसका बोल दिया, और खुद की गलती नहीं मानना। ऐसे में बहुत, क्योंकि है ना, कारण बहुत है तो एक ही रास्ता सोचता है, सही कसम प्रार्थना तुरंत हमेशा के लिए हर जगह। अब जादू तो होते हैं, जो नहीं मानते जादू प्रार्थना भगवान, वो उनकी बात अलग है, मैं तो मानती हूँ। तो इसलिए मैं तो सिखाती हूँ कि मैं ऐसा व्रत करना शुरू चाहती हूँ, कर रही हूँ, और करने जब तक ये याद रहेगा और कि करूँ कि सही वचन कसम प्रार्थनाओं का असर तुरंत हो, हमेशा हो, हर जगह हो। जहाँ मेरी गलती हो वहाँ मेरा, और अगर ऐसे ही चलता रहा, मेरे में से गलतियाँ होती रहती है या मुझ में बुराई है और मैं आगे बुराई करती रहूँ, तो इससे तो अच्छा है कि मेरे को एक जैसे पूरी सजा मिलके मेरी आत्मा का नष्टीकरण हो। लोग बोलते हैं प्रार्थना करते, मंदिर जाते, जो भी करते हैं, दूसरी चीजें। अब करप्शन कोई भी हो, कानूनी रूप से, कानून भी एक तरीके से भगवान के द्वारा ही सुझाया गया, बताया गया है। कानूनी जो नियम है इसमें है, तो गीता की कसम नहीं, अपनी कसम और पूरे ब्रह्मांड की कसम। कसम का असर कैसा, अच्छे होने पर रक्षा मिलना और बुरे होने पर रक्षा नहीं मिलना, पूरे ब्रह्मांड में। लोग बोलते हैं, जब मन में आए तो बोलते कि हाँ असर होता है, असर होता है। फिर जब मन में आए तो बोले नहीं 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 नहीं, कोई असर नहीं होता, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं, फिर हम तो ऐसा साइंस। तो वैसे लोग जब उनको असर सिखाना रहता है, जब नहीं, ऐसा क्यों? तो उनसे सबसे ऐसा कि सही कसम प्रार्थनाओं का असर क्यों नहीं हो सकता? सही कसम प्रार्थनाओं का ही असर हो, गलत वचन शपथ प्रार्थनाओं का असर बिल्कुल भी नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो, किसी पर भी नहीं हो, अन्याय किसी के साथ नहीं, तुरंत हमेशा के लिए हर जगह। वैसे भी बहुत युग बीत गए, बहुत टाइम हो गए, वैसे तो देखा जाए तो 100 वर्ष भी बहुत काफी होते हैं, और जो इस दौरान के 50 वर्ष भी गए हैं वो तो स्पेशली, पर वैसे भी जो पुराने इसमें भी गए उसमें भी काफी रहते हैं। कोई मुझे ट्रेनिंग मिले थे इधर उधर, तो बोले सांप बिच्छू के जीवन से भी पहचाना जा सकता है, जरूरी नहीं है। सब बोलते कि हमको ये नहीं मिला था, वो नहीं मिला था, या ऐसा हुआ होता या वैसा हुआ होता, वैसा नहीं है। और वैसे में बहुत टाइम हो गया है, वैसे सबको बहुत इसमें है, तो फाइनली हो जाना चाहिए। बस ऐसा उपाय कि अच्छों को किसी हाल में कोई तकलीफ नहीं। अब बोलते हैं कि भगवान ने जब ऐसा ऐसा करा था तब वो भगवान बने, कि क्या जो भी उन्होंने ऐसे कर्म करे ऐसा स्वभाव था। तो किसी ने बोला भगवान एक बार और साबित करके बताओ, बार बार हमको वापस से घायल होके बताओ, मर के दिखाओ, तड़प के दिखाओ, तो हम माने।
और ऐसा करते चले जाओ, करते चले जाओ। मेरी एक आंटी ने भी मेरी मम्मी को खूब बोला कि तुम करते आए हो तो करते चले जाओ ना, हम क्यों करें? तुम बड़े हो ना, तुमको ही अच्छा बनने का शौक है, हम तो बूढ़े हैं तो बूढ़े ही हैं, तुम बनते रहो अच्छे। और फिर ऐसा कब बोलना, और फिर बाकी लोगों के सामने क्या क्या बोलना कि क्या बताना उनका। उनकी तरफ से एक राय और ये भी थी कि दूसरों को बिगाड़ना सीखो, सुधारना नहीं। अगर खुद अच्छा बनना है तो दूसरों को बुरा बनाओ, बिगाड़ो, तो खुद अच्छे बन पाओगे। ये कौन सी अच्छाई है? जो किसी अच्छे को गिरा के अच्छा बनने निकले वो अच्छा हो ही नहीं सकता। और बुरों को गिराना की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बुरे तो खुद ही गिरे हुए रहते हैं। हाँ, उनसे अलग होना, उनकी पहचान और उनसे लड़नी बात अलग है, क्योंकि वो अड़ाते हैं, वो अलग अलग नहीं। बोला ना, बुरों के लिए भी हानिकारक है, वो जानते हैं, इसलिए वो अच्छों के पीछे पड़े रहते हैं और कंपटीशन करने की बात करते हैं, जीत हासिल करने की बात करते हैं। अरे जीतना है तो पैसे, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद? तो जादू तो होता है, चाहे साइंस के जरिए चाहे प्रार्थना के जरिए। तो बुरे के लिए जो कानूनी रूप से जेल बनाई गई, उसमें से पहचान करने के लिए थोड़े समय तक उनको कि अगर शक के इसमें है तो कि इनको थोड़ा सा ऐसा नज़र में रख के व्यवहार देखते हैं और फिर देखते हैं कि पहचान हो सके अच्छे बुरे की, कि कहीं कोई कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं, कोई अच्छा फंस तो नहीं गया। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर परखने की करी जाती है, और परखने के भी सही तरीके होने चाहिए, नहीं तो किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। बोले एक बार जो जेल चले गया उसकी को लोग कितना परेशान करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ जेल तो महात्मा लोग भी जाते हैं। वो तो जो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, जैसे भी हो, दोनों तरह का रहता है। बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करा है, तो कन्फ्यूजन नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो। अच्छे बुरे की पहचान हो, तुरंत हो, हमेशा हो, हर जगह हो, हर किसी पर हो। वो अच्छे बुरे पृथक पृथक हो जाए। बुरों के लिए एक ऐसी जेल हो कि वो बुरों को पे बुरे ही बुरे कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं ना, तो बुरे बुरे में कन्फ्यूजन रहे अच्छे बुरे का। वो एक बुरा बुरा वाला खुद एक दूसरे को अच्छे बुरे समझते रहे, बाकी अच्छे निकल जाए जो भी है, और उनकी पूरे मतलब सजा और नष्टीकरण हो, ताकि पूरी जो सृष्टि में गड़बड़ होती है ना, नहीं हो पूरे ब्रह्मांड में। और ऐसे ये है कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ बुरे लोगों को जिंदा रख अच्छा रहता है, इनको नौकर बना के रखेंगे, इनसे ऐसे ऐसे काम कराएंगे, ऐसे काम अपन अच्छे लोग थोड़ी करेंगे। अरे उसके लिए कुछ और निकल सकते उपाय, पर बुरे को आसपास रखना कौन सी दिमाग वाली काम है, फालतू काम है। अच्छों को जरूरत नहीं पड़ती है बुरों की, बहुत उपाय निकल सकते हैं और बहुत व्यवहार निकल सकते हैं। बुरों की अलग जेल, बुरों से कोई मतलब ही नहीं है, अच्छों को हाँ अच्छों का अच्छों से साथ, और अच्छा है तो अच्छा अच्छे को गुलाम बनाना नहीं पसंद करेगा, त्याग पसंद नहीं करेगा, एक दूसरे का साथ सही व्यवहार पसंद करते हैं। और रहे ये बुरों वाली बात कि हाँ इसको गुलाम बनाओ, उसको ऐसा करो, तो ये बोलते हैं ना कि भाई कोई मेरा अच्छा है तो उससे मैं उसको गुलाम नौकर बना के रखूं, बुरा है तो क्यों वो घर में आएगा और कुछ काड़ी कर जाएगा आसपास रह के। बुरे का क्या भरोसा है आज उससे काम निकलाने के लिए, और मैं अच्छा कैसे कि उससे काम निकलाऊं? बुरे और मेरे में अंतर क्या है? तो अच्छाई की जीत हो, तुरंत हो, हमेशा के लिए, हर जगह हो। अच्छे बुरे पृथक पृथक हो, बुरों को कोई मुकाबला शक्ति कभी नहीं, किसी हाल में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं, किसी जगह भी नहीं। और बुरे की जेल अलग, बुरे का एरिया अलग, अच्छे बुरे अलग अलग, बस यही। बुरों को सजा होकर उनकी आत्मा का नष्टीकरण। और डॉक्टर के आगे झाड़ू करने वाले की क्या औकात?
अरे एक गंदे डॉक्टर से अच्छा झाड़ू करने वाला भी हो सकता है। डॉक्टर राक्षस हो सकता है, नेता राक्षस हो सकता है, झाड़ू करने वाला भगवान भी हो सकता है। डॉक्टर भगवान हो सकता है, नेता भगवान हो सकता है, और झाड़ू करने वाला राक्षस भी हो सकता है। और भगवान कौन? भगवान कोई जाति का नहीं है। भगवान है हरिजन, भगवान हरिजन भी है, भगवान मुसलमान भी है, भगवान अंग्रेज भी है, भगवान जापानी यूक्रेन वाला सब कुछ है। भगवान नेपाली है, अभी ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। और जैसे हाँ सिंधी वगैरह वगैरह जो भी है भगवान है। मतलब भगवान सिंधी है, फारसी है। तो अगर भगवान बोल दिया कि हाँ भगवान ने ब्राह्मण क्या जन्म लिया तो ब्राह्मणों की जय जयकार, ऐसा कुछ नहीं है। टाटा बाय बाय, सी यू।